तो फाइनली भाई बड़े लंबे इंतजार के बाद यामाहा की एक ऐसी मोटरसाइकिल आई है जिसका लोग काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे थे और अब ये मोटरसाइकिल काफ़ी लोगों को पसंद भी आने वाली है क्योंकि यामाहा ने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें ऑफर की हैं। क्या कुछ आपको इस बाइक के साथ में मिलेगा, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखना। यह है मेरे साथ में यामाहा की XSR 155 जो कि फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दी गई है। और क्या कुछ मिलता है तो सबसे पहले चाबी देखो तो कुछ इस तरह की चाबी आपको देखने को मिलेगी जैसे कि MT और R15 के अंदर हमने देखी है। और फीचर्स वगैरह की बात करें तो सबसे पहले लगाते हैं चाबी को यहाँ पर और अब आपको दिखाते हैं इस बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। तो हेडलाइट सेटअप अगर आप देखोगे कंप्लीट एलईडी आपको देखने को मिलेगा। ये ऊपर की तरफ में डीआरएल है या नीचे आपको लो बीम मिलेगा, ऊपर हाई बीम है और बीच में अगर आप देखोगे तो एक्सएसआर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर एलईडी में देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको हैजार्ड जैसा सेफ्टी फीचर भी ऑफर किया गया है। तो बढ़िया सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम फिनिश का यूज़ किया गया है हेडलाइट काउल के ऊपर, हालांकि ये काउल जो है वो फाइबर के अंदर है। इसके अलावा सामने की तरफ मडगार्ड देखोगे तो ये भी फाइबर में है और यहाँ पर ये बॉडी कलर के साथ में देखने को मिलेगा। ये मेरे साथ में ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के साथ में ये पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा। बाइक के फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो आपको यूएसडी देखने को मिलने वाला है, ब्लैकआउट आपको ये देखने को मिलेगा और यहाँ पर कलर वाइज जो है वो आपको इसका कलर चेंज होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा फ्रंट में अगर आप देखोगे तो 282 mm का डिस्क ब्रेक है, एबीएस के साथ में वही ब्रेक है ये जो हमने एमटी में देखा है, R15 में देखा है, फाइबरे से यहाँ पर लिया गया है। ये 17 इंच का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा गोल्डन फिनिश के साथ में और ये गोल्डन फिनिश वाला अलॉय जो है वो पर्टिकुलर ग्रीन कलर के साथ में ही आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आप दूसरा कोई भी कलर लोगे तो उसके अंदर यहाँ पर अलॉय जो है वो ब्लैक आपको नज़र आएगा। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो एमआरएफ का टायर है ये और यहाँ पर आगे की तरफ में आपको 180/70 का टायर जो है वो देखने को मिलेगा। ट्यूबलेस टायर्स इसके साथ में कंपनी ने ऑफर किए हैं। तो ओवरऑल सामने से देखोगे तो बाइक जो है वो कुछ ऐसी आपको नज़र आने वाली है। अब साइड में अगर मैं बात करूं तो साइड से कुछ ऐसी दिखेगी नई यामाहा XSR 155। खास बात यह है कि ये मोटरसाइकिल 137 किलोग्राम वेट के साथ में आती है जो कि बहुत ही हल्का हो जाता है। तो जो भी बिगनर राइडर हैं, फीमेल राइडर हैं या फिर शॉर्ट हाइट राइडर हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। लाइट वेट मोटरसाइकिल है जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। बाकी फ्रेम वगैरह की बात करूं तो ये बाइक भी डेल्टा बॉक्स फ्रेम के ऊपर ही आपको देखने को मिलती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पूरा फ्रेम आपको वही है जो R15 MT में हमने देखा है। इवन जो इंजन है वो भी आपको वही देखने को मिलेगा। ये 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन हमें देखने को मिलता है जो कि 4 वोल्ट इंजन है और यहाँ पर VVA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है जिसकी वजह से काफ़ी हाई RPM तक ये इंजन रैव होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो रेडिएटर आएगा, लिक्विड कूल है इसके लिए। और यहाँ अगर आप इंजन की पावर वगैरह की बात करोगे तो 18.4 bhp की पावर है और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन आपको देगा। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ में है और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ देखोगे तो इंजन मड कवर आपको ये देखने को मिलता है, काफ़ी बड़े साइज़ का है और ये OBD2B नॉर्म्स के साथ में आने वाला इंजन है। तो नए गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हैं उनको भी ये पूरी तरह से फुलफिल करता है। इसके अलावा बाइक के अंदर फ्यूल टैंक वगैरह की बात करूँ तो ये आपको मिलता है 10 लीटर का टैंक। साइज़ में आप कह सकते हो थोड़ा छोटा है लेकिन ये इंजन जो है वो काफ़ी बढ़िया माइलेज देता है। 40 से 45 की माइलेज आप आराम से इससे निकाल सकते हो। तो आराम से इसके साथ आपको 400 से 450 किलोमीटर की फ्यूल रेंज ये मोटरसाइकिल ऑफर कर देगी जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो एग्जॉस्ट जो है वो साइज़ वगैरह में तो MT से मैच होता हुआ दिखेगा लेकिन इसका डिज़ाइन इस कवर की वजह से जो है वो आपको एकदम डिफरेंट दिखने वाला है MT के कंपैरिजन में। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको पीछे मिलता है, यहाँ से आप देखोगे तो सस्पेंशन आपको नज़र आएगा, मोनोशॉक है। बढ़िया राइड आपको ये मोटरसाइकिल ऑफर करने वाली है। बाकी यहाँ पर मेटल पर ही आपको ये फुटरेस्ट देखने को मिलेगा, रियर ब्रेक हो गया और ये आपका पिलियन के लिए फुटरेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें हैं। रियर व्हील की बात करूं तो पीछे आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा ABS के साथ में। पीछे अलॉय देखोगे तो ये भी 17 इंच का आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर जो टायर है वो आपको मिलता है 140/70/17 का और ट्यूबलेस टायर है, MRF का वही टायर है वैसे ये जो हमने आप ऑलरेडी MT में देखा हुआ है, R15 में देखा, तो वही टायर साइज़ जो है वो आपको मिलता है आगे भी और पीछे भी और ब्रेक साइज़ वगैरह भी सेम ही है। अब डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS तो है ही, साथ आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है। मतलब सेफ्टी आपको फुल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। रेयर प्रोफाइल की बात करूँ तो पीछे से बाइक जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। यहाँ पर जो टेल लाइट है वो अगर आप देखोगे तो सर्कुलर शेप का आपको यहाँ पर ये लाइट देखने को मिलता है, LED है और ब्रेक लगाओगे तो ये ब्रेक लाइट है। बाकी ये राउंड शेप में ऐसे ही जलता हुआ नज़र आएगा।
इंडिकेटर्स आप देख रहे हो हैज़ार्ड के साथ में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। और ये नंबर प्लेट लाइट है जो कि आपको यहाँ पर एलईडी मिलती है, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट जो है वो प्लेस हो जाएगी। ओवरऑल पीछे से बाइक की जो लुक है वो कुछ ऐसी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इस साइड पर देखोगे तो ये साइड गार्ड आपको देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड आपको बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, मेन स्टैंड नहीं आएगा। और सीट की बात करूं तो सिंगल सीट यूनिट है, एकदम फ्लैट है और यहाँ बीच में आपको एक पट्टी नज़र आएगी ग्रैब करने के लिए इसको। बाकी पीछे कोई भी बैक रेस्ट वगैरह नहीं है और एज एन एक्सेसरी भी अभी तो यामाहा ने इसके साथ में कुछ भी ऑफर नहीं किया है। बट हाँ, अगर इस बाइक को आप खरीदते हो और इस पर आप पीछे काउल लगा देते हो तो इसकी लुक जो है और भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाली है। प्रॉपर कैफ़े रेसर स्टाइल में भी आप इस बाइक को कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ एक एक्सेसरी ऑप्शन जो है वो कैफ़े रेसर के कंपनी ने इसके साथ में लॉन्च किए हैं, जहाँ पर हेडलाइट काउल आप लगवा सकते हो, सीट को भी चेंज करा सकते हो, कैफ़े स्टाइल सीट जो है वो आप इसमें लगा सकते हो। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे सिंगल पाइप आपको हैंडल बार देखने को मिलेगा। इस पर स्विचेज़ हैं, यहाँ आपको हाई बीम, लो बीम, पास का बटन मिल जाएगा, नीचे आपको ये हॉर्न मिलेगा, इधर आपको ये इंडिकेटर का बटन देखने को मिलने वाला है। और इस साइड पर आओगे तो इंजन किल स्विच है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन है और ये हैज़ार्ड ऑन ऑफ का बटन है। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आवाज़ सुनते हैं। तो भाई कुछ ऐसी आवाज़ आपको नई XSR के साथ में देखने को मिलेगी। मीटर कंसोल की बात करूं तो यहाँ पर आप देखो फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ स्पीड आपको दिखेगी, इधर RPM शो होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो क्लॉक है, इसके नीचे आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इस साइड पर आपको बटन मिलता है और इस साइड पर भी बटन मिलता है जिससे आप मीटर टॉगल कर सकते हो। यामाहा की वाई कनेक्ट टेक्नोलॉजी आपको इसके साथ में देखने को मिलती है। इस बटन से अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आएंगी, जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, क्लॉक और आपका माइलेज क्या आ रहा है पर 100 किलोमीटर एवरेज, और यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा और इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो दोनों बटन्स का यूज़ करके आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चाबी आपकी यहाँ पर लगती है और सीट को अगर खोलना है तो इस चाबी के इस्तेमाल से आप इस सीट को खोल सकते हो। उसके लिए जो ये साइड पैनल है यहाँ पर आपको ये लॉक सेटअप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप चाबी लगा के इस सीट को जो है वो खोल सकते हो। सीट के नीचे जो है वो कोई खास स्पेस वगैरह नहीं है, बट हाँ बाइक के डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपको रखने हैं तो वो साइड पैनल वगैरह में जो है वो आप फिट कर सकते हो। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि आपको नई यामाहा XSR के साथ में देखने को मिलेंगी। अब देखो काफ़ी लोग चाहते थे यामाहा की RX 100 वापस आ जाए, तो RX 100 तो नहीं आ रही है, लेकिन RX 100 का फील देने के लिए आपको XSR जो है भारतीय बाजार में अब देखने को मिलने वाली है। लुक वाइज ये बाइक काफ़ी ज़्यादा रेट्रो मॉडर्न स्टाइल के साथ में देखने को मिलती है और प्लास्टिक बॉडी का ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इस बाइक का वज़न काफ़ी कम है। 137 किलोग्राम की ये मोटरसाइकिल है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इस बाइक के साथ में आराम से आप 130 से 140 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। और जो लोग हंटर लेना चाहते हैं या फिर हंटर की जगह कुछ और ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रेट्रो मॉडर्न स्टाइल आपको मिलता है। यामाहा है तो भाई रिलायबिलिटी आपको 100% देखने को मिलेगी, माइलेज भी आपको काफ़ी बढ़िया देती है और सर्विस कॉस्ट भी इसकी काफ़ी कम होने वाली है। स्पेशली अगर आप रॉयल एनफील्ड से इसको कंपेयर करते हो तो वहाँ पर आपकी सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है वो भी काफ़ी कम आने वाली है। देखो मानता हूँ रॉयल एनफील्ड की फ़ैन फॉलोइंग अलग है, हंटर को लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप एक बाइक लेने जा रहे हो, आप रॉयल एनफील्ड हंटर का वेट नहीं संभाल सकते या फिर जो 350 सीसी इंजन है उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते हो सर्विस के मामले में या फिर माइलेज वगैरह के मामले में आप उसके साथ खुश नहीं हो, तो वहाँ पर आपको यामाहा XSR 155 जो है उसके कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलने वाली है। दोनों ही मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं, दोनों ही मोटरसाइकिल जो हैं वो लो सीट प्रोफाइल के साथ में आते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर दोनों ही मोटरसाइकिल को आसानी से चला सकें। तो वहाँ पर आप अब अपने हिसाब से देख सकते हो आपको ये लेनी है या वो लेनी है, बट इस बाइक के साथ में क्या कुछ ऑफ़र किया गया है सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको यामाहा की XSR 155 कैसी लगी और क्या कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर मिस की, क्या और यामाहा को इस पर ऐड करना चाहिए था, कमेंट कर देना। प्राइस वगैरह की बात करूँ तो 1,50,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है इसका और एक ही वेरिएंट में आती है, 4 कलर ऑप्शन है जिसमें कि एक ग्रीन आप मेरे साथ देख रहे हो। बाकी ऑन रोड की बात करूँ तो लगभग 1,85,000 रुपये में ऑन रोड आपको गाजियाबाद में तो ये देखने को मिल जाती है। तो कमेंट में बताना आप कैसी लगी यामाहा XSR, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते एंड, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।